संवेदनशील पद पे रहते हुए जहां इतना बड़ा सम्मान था, मगर सतपाल मलिक ने उसकी गरिमा नहीं रखी। पहली बात, इन्होंने जिस तरह से कहा कि सरकार ने जो वहां आरडीएक्स ब्लास्ट हुआ था पुलवामा में, बोले सरकार की वजह से हुआ था। ये सब इनका कहते हैं ना, सतपाल मलिक की एक खींच थी, क्योंकि ये जब वहां से हटाए गए थे जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये चाहते थे कि हमें दूसरी जगह कहीं गवर्नर बनाया जाए। वो सरकार ने इनको गवर्नर ना बना के फिर इन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू करी। अगर आज इनकी गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं ये दायरा आता है कि इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया होगा अपने कार्यकाल में। आप कहते हो कि 8 दिन आरडीएक्स गाड़ी में रख के और घूमती रही और वो पकड़ी नहीं गई, तो जनाब उस टाइम आप वहां के गवर्नर थे, आपने क्या एक्शन लिया? आपका काम बनता था कि तुरंत आप सुरक्षा एजेंसियों को आगाह करते, उनको सक्रिय करते और इस गाड़ी को पकड़ते। केजरीवाल तो एक ऐसा आदमी बिगर पैंदे का लोटा है, वो कब कहां बदल जाएगा कोई पता नहीं है। सारे मंत्री तो आज उसके चोर हैं, जेल में बंद हैं। भारतीय सेना के ऊपर सवाल जवाब उठाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो आज गिरफ्तारी की गई है ये अलग मामले को लेकर की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से आज बयानबाजी कर रही हैं वो अपने आप में ही तमाम सवाल खड़े करता है। पर आज हमारा पहला सवाल ये होगा कि किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले इन्हीं सत्यपाल मलिक ने भारतीय सेना के गौरव पर सवाल उठाया था और पुलवामा को लेकर कई सवाल खड़े किए थे, और वहीं मोदी सरकार को लेकर भी तमाम बातें ही की गई थी सत्यपाल मलिक की तरफ से, जो काफी ज्यादा शर्मनाक थी। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आई सिंह भदौरिया जी। सर, एक गवर्नर जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, उसके बावजूद भी उन्होंने पुलवामा को लेकर ये बातें कही कि सरकार ने अपने फायदे के लिए पुलवामा अटैक कराया, यानी कि 40 जवान जिन्होंने जो भारतीय माँ के सपूत वो जो शहीद हो गए, उनको लेकर इस तरीके से राजनीति क्यों? बहुत अच्छी बात है शरण, मैं ये कहना चाहूँगा सतपाल मलिक एक ऐसे गवर्नर थे कि कहते हैं ना कि जिसको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। गवर्नर एक बहुत बड़ा सम्मानी पद होता है, गवर्नमेंट का पद होता है वो, और बड़े सम्मान ही जगह रहा जाता है। स्टेट का जब खास करके जहां राष्ट्रपति शासन लगा हो तो वहां गवर्नर ही मालिक होता है उस स्टेट का। तो ऐसे संवेदनशील पद पे रहते हुए जहां इतना बड़ा सम्मान था, मगर सतपाल मलिक ने उसकी गरिमा नहीं रखी। पहली बात, इन्होंने जिस तरह से कहा कि सरकार ने जो वहां आरडीएक्स ब्लास्ट हुआ था पुलवामा में, बोले सरकार की वजह से हुआ था। ये सब इनका कहते हैं ना, सतपाल मलिक की एक खींच थी, क्योंकि ये जब वहां से हटाए गए थे जम्मू कश्मीर से, उसके बाद ये चाहते थे कि हमें दूसरी जगह कहीं गवर्नर बनाया जाए। वो सरकार ने इनको गवर्नर ना बना के फिर इन्होंने इस तरह की बातें करना शुरू करी। अरे ये बातें आप जब गवर्नर थे आपने उस टाइम क्यों नहीं करी? आपको उस टाइम कहना चाहिए। उस टाइम तो आपने कुछ कहा नहीं। जब आपका कार्यकाल पूरा हो गया, जब आपको दूसरी बार बनाया नहीं गया, तो आप जो है ना सरकार की बुराइयां करने लग गए। अगर आप इतने ही अच्छे थे, इतने ही ईमानदार थे, इतने ही आप वफादार थे लोगों के, तो आप जो है ना उस टाइम कहते ना, जब गवर्नर थे तब इन्होंने कोई ये शब्द नहीं कहे। जब पद से हटा दिए गए तो बोले सरकार गलत थी, सरकार ने सेना को मरवा दिया। और ये इंटरव्यू किसको दे रहे? जितने देश विरोधी चैनल हैं, रवीश कुमार जैसा जो हरदम देश विरोधी ताकतों के साथ बात रहता है, उन्हीं की बात करता है, उनके इंटरव्यू लेता है। तो जो रवीश कुमार जैसों को इंटरव्यू दे रहा हो तो उसकी मंशा पता चल जाती कि वो किस तरह का गवर्नर रहा होगा। और इन्होंने कहा कि हमें 2 करोड़ का, उस टाइम 10 करोड़ का ऑफर दिया गया था, 300 करोड़ का कहते हैं, कभी 2000 करोड़ का कहते हैं, तो वाकई में इन्होंने लिया होगा। अगर आज इनकी गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं ये दायरा आता है कि इन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया होगा अपने कार्यकाल में। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो वहां पर फुल फॉर्म में थे, क्योंकि गवर्नर ही एक मालिक होता है स्टेट का जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हो, और वहां पर ये होल सोल थे, तो जरूर इन्होंने वहां कुछ ना कुछ इतना बड़ा हॉल किया होगा जिससे बचने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते रहे सरकार के खिलाफ। क्योंकि सरकार भ्रष्टाचारियों को बख्श नहीं रही है, सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों को शिकंजे में ले रही है। तो जब जिन्हें लगा कि हम शिकंजे में जाएंगे तो सरकार की बुराइयां शुरू कर दे, जिससे लोग समझे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, सरकार गलत है। सर, इसी
के साथ अगर एक तरफ राजनीति की बात है, यानी कि गवर्नर रह चुके हैं पूर्व जम्मू कश्मीर के, उसके बावजूद भी सेना के पराक्रम को लेकर इस तरीके से सवाल जवाब, क्योंकि आरडीएक्स जो है वो 8 दिनों से उस बस में घूम रहा था पर किसी ने एक्शन नहीं लिया। जो एरिया जहां पर हमारे जो हजारों सैनिक रहते हैं, आज उनके ऊपर सवाल उठाया गया इन लोगों की तरफ से। सेरिन, मैं ये कहना चाहूंगा सतपाल जी से कि आप जितने बड़े सम्मान वाले पद पर रहे हो और आपने जो उसके बाद इस तरह की बातें करी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस पद के योग्य थे। आपको ये इतना बड़ा पद से नवाजा गया, ये बहुत बड़ी भूल थी कहीं ना कहीं, जिन्होंने आपको इतना बड़ा पद दिया। आप इस योग्य नहीं थे। आप कहते हो कि 8 दिन आरडीएक्स गाड़ी में रख के और घूमती रही और वो पकड़ी नहीं गई, तो जनाब उस टाइम आप वहां के गवर्नर थे, आपने क्या एक्शन लिया? आपका काम बनता था कि तुरंत आप सुरक्षा एजेंसियों को आगाह करते, उनको सक्रिय करते और इस गाड़ी को पकड़ते, क्योंकि उस टाइम तो आप ही थे वहां पर। आपके ऊपर और कोई मुख्यमंत्री तो था नहीं, अन्य कोई था नहीं, जितना प्रशासन था वो आपके अंडर है, तो आपने उस टाइम क्या एक्शन लिया? तो ये अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ताकि दुनिया जाने कि हम तो कुछ किया ही नहीं है, सरकार गलत है। सर, अगर हम पुलवामा की बात करें तो आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो सत्यपाल मलिक को लेकर लगातार बयानबाजी कर रही हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, ये तमाम लोग वही हैं जिन्होंने कभी पुलवामा को लेकर भी सवाल जवाब किए थे और आज सत्यपाल मलिक को लेकर ये कह रहे हैं कि उन्होंने सच्चाई बताई, इसीलिए सीबीआई की जांच केंद्र सरकार ने पीछे लगा दी। ये क्या है सेरिन, आज हमारे देश में 2 तरह के लोग ज्यादा हैं। एक तो वो लोग हैं कि एक तरफ जो है ना देश का विकास करना चाहते हैं, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं, और एक तरफ वो शक्तियां हैं, वो पार्टियां हैं जो हमारे देश को कहीं ना कहीं बर्बाद करना चाह रही, अपना एजेंडा चला रही हैं। उनमें आप केजरीवाल देख लीजिए, ममता बनर्जी देख लिए, समाजवादी देख लिए, कांग्रेस पार्टी तो सबसे ही ज्यादा आगे है। जो राहुल गांधी हमारे देश की बुराई करने विदेशों में पहुंच जाते हैं, वहां भी जाके हमारे देश की बुराई करते हैं, कहते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है, भारत में संविधान नाम की चीज नहीं बची है, देश में पेट्रोल छिड़क दिया गया है, आग लगाने की जरूरत है। तो ये वही लोग हैं, यही टूल किट है इनकी कि किसी तरह से हम अपने देश को टोल करें, और विदेशी ताकतों की ये सराहना करते हैं, चाइना की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, और हमारे भारत की बुराई करेंगे, हमारे सैनिकों की बुराई करते हैं। तो ये लोग हमारे देश में रह रहे, हमारे देश का खा रहे हैं और हमारे देश को ही टोल कर रहे हैं। सर, आज गिरफ्तारी हो चुकी है सत्यपाल मलिक की, अलग मामले को लेकर उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गिरफ्तारी होना जरूरी था। इनके ऊपर जांच चल रही थी, जांच एजेंसियां इनके ऊपर शिकंजा कसे थी बहुत समय से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहे तो कुछ ना कुछ उन्होंने बहुत बड़ा वहां घोटाला किया होगा। तभी जांच एजेंसियों ने जब पूरे सबूत इनके खिलाफ इकट्ठे कर लिए, क्योंकि एक पूर्व राज्यपाल है, पूर्व राज्यपाल को इतनी जल्दी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक आपके पास पूर्ण एविडेंस ना हो। तो एविडेंस जब इनके खिलाफ मिले हैं तभी जांच एजेंसियों ने आज इन्हें गिरफ्तार किया है। सर, इसी के साथ आज अरविंद केजरीवाल ने सवेरे कहा कि सच्चाई जो आज डर के माहौल में भी सत्यपाल मलिक जो है वो साहस के साथ अडिग खड़े रहे, ये काबिल तारीफ है। केजरीवाल तो एक ऐसा आदमी बिगर पैंदे का लोटा है, वो कब कहां बदल जाएगा कोई पता नहीं है। सारे मंत्री तो आज उसके चोर हैं, जेल में बंद हैं। अभी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि सत्येंद्र जैन जो है ना बहुत हमारे ईमानदार है, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। वो आज 15 महीने से जेल में बंद है, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। फिर कहा कि मनीष सिसोदिया तो बहुत अच्छे हैं, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए, उन्होंने शिक्षा बहुत अच्छी कर दी। आज वो दिल्ली में एक स्कूल बता दें जो केजरीवाल ने बनाया हो, एक रोड बता दें केजरीवाल ने बनाई हो, पानी साफ दे नहीं पा रहे हैं, आबो हवा साफ कर नहीं पा रहे। थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए, देखिए क्या गंदगी भरी पड़ी है। आज क्या नगर निगम भी केजरीवाल के पास है, देखिए थोड़ा घुमाइए कैमरा, उधर भी करिए, थोड़ा कैमरा खड़े होकर दिखाइए कैमरा, देखिए कितनी गंदगी भरी पड़ी है। और कह रहे हैं कि अब तो निगम भी इनके पास है, पहले तो निगम हमारे पास नहीं था, आज निगम भी इनके पास है। पहले अब सरकार भी इन पे है, निगम भी इन पे है। तो केजरीवाल सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते, झूठ बोल के सरकार बना ली। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नेता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। बार बार पे अगर केंद्र सरकार को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो हमेशा सेना के ऊपर क्यों सवाल उठाए जाते हैं? आज ये पहली बार नहीं है कि सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर सेना या केंद्र सरकार को लेकर कुछ कहा है। इससे पहले कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी भी ये कहते आए हैं कि चीन जो है वो अंदर तक घुस आया है पर सरकार सो रही है। सबसे बड़ी बात सेरिन ये है कि ये सारे इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने देश का पैसा लूटा है। चाहे कांग्रेस है जिसने पूरे
70 साल में इस देश को जिस तरह से कांग्रेस ने लूटा है वो दुनिया जानती है कि 5 लाख में 5,000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर ली। जो हेरेंड मामला यही है। आज जब हाँ नेशनल हेरेंड जो है आज वो यही है। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा और सोनिया गांधी सभी बेल पे हैं। एक भी जो है नहीं वो कब जेल में चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो ये सब इकट्ठे जितने कहते हैं ना कि चोर चोर मौसे थे भाई, तो आज ये सारे चोर इकट्ठे होके एक ईमानदार सरकार को, एक ईमानदार प्रधानमंत्री को टोल करने में लगे हैं। अरे केजरीवाल जी, आपने चोरी नहीं करी है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा। सेना को लेकर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? जब गलती केंद्र सरकार की है तो उसे भारतीय जो सेना है उसे क्यों जोड़ दिया जाता है? क्या इससे कि जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं, क्या जनता ऐसे लोगों पे भरोसा जता पाएगी? बहुत अच्छी बात कही सेरेन। मैं एक भारतीय सैनिक रह चुका हूं। मैं बहुत अच्छी तरह, हमने उस टाइम की सेना देखी, आज की देखी। हमारे टाइम सेना के पास लाइव जैकेटें नहीं हुआ करती थी, अच्छे वेपन्स नहीं थे हमारे पास, अच्छा इक्विपमेंट नहीं था। आज सेना को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने हाई टेक बनाया है, हमारे पास बेहतरीन हथियार हैं, बेहतरीन एक से एक अच्छे। और सबसे बड़ी देखिए कि आज हमारे यहाँ स्वदेशी हैं, हम पूरा हिंदुस्तान में बना रहे। आज हम एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान में बना रहे, टैंक यहाँ हिंदुस्तान में बना रहे, अच्छे से अच्छे वेपन्स बना रहे। और जिस जैकेट के लिए लाइव जैकेट नहीं होने की वजह से हमारे जो सैनिक शहीद होते थे, वो लाइव जैकेटें आज हिंदुस्तान में हम बनाए रहे हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मगर ये लोग 70 साल में नहीं जो काम कर पाए वो आज 8 साल में नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। तो प्रॉब्लम तो यही है कि आज जितनी इन्होंने चोरी करी थी, आज नरेंद्र मोदी अगर कह देना कि जिसने जितना चोरी किया था, जितना पहले खाया था, वो हमने सब माफ कर दिया, मैं गारंटी देता हूं कल ये सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी के नारे लगाएंगी। तो इसलिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो कहते हैं ना कि जब चोर सारे चोर पकड़ने लगते हैं ना, वो फिर यूनिटी बनाते हैं। तो ये सारे चोर है, बता दो कौन सा नहीं है, मैं उसको निकाल के बता देता हूं। केजरीवाल जी आए थे तब कहते थे कि हम भ्रष्टाचार हम राजनीति से खत्म करेंगे, हम जो है ना लोकपाल बिल लेके आएंगे, हम जो है ना बिल्कुल ईमानदारी से रहेंगे, हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। आज मैंने सब कुछ ले लिया, उन्होंने ऐसा क्या काम है जो नहीं लिया? नौटंकी तो उन्होंने यहाँ तक करी थी शुरू में कि मेट्रो में बैठ के चले थे, आज वो 3-3 सरकारी बंगला घेर के बैठे। तो ये सब जो लोग वो है कि जनता को बेवकूफ़ बना के राजनीति में आए, आज जनता को लूट रहे दोनों हाथों से।